कोटा का चिड़ियाघर यहाँ रह रहे जानवरों के लिए बीमारी का घर साबित हो रहा है। ना तो प्राकृतिक वातावरण है और ना ही साफ सफाई। जानवरों के लिए जो जगह है वो यहाँ पर रखी गई है वो काफी कम है। ऐसे में बीमार होकर एक के बाद एक जानवर मौत के कगार पर आ गए हैं। चिड़ियाघर की याद आते ही वहां रहने वाले मासूम जानवरों की तस्वीर जेहन में खुद ब खुद उतर आती है। लेकिन कोटा का चिड़ियाघर इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है और इसी बदहाली और बीमारी के चलते कितने ही जानवर दुनिया से रुखसत हो गए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस चिड़ियाघर को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बाड़े छोटे होने की वजह से चलने फिरने में परेशानी और बीमारी फैलने का अंदेशा हकीकत में तब्दील हो रहा है और एक एक कर वन्यजीव मौत की नींद सो रहे हैं। जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जानवरों को घेरे रहती हैं। लेकिन वन्यजीव विभाग है कि बेजुबानों की मौत पर भी सबक लेने को तैयार नहीं। जबकि सेंट्रल जू अथॉरिटी तल्ख तेवर में इस ऐतिहासिक चिड़ियाघर को बंद कर जानवरों को जंगल में छोड़ने के आदेश दे चुकी है। चिड़ियाघर प्रशासन भी इस आदेश की परवाह किए बगैर बेजुबानों को सजा दे रहा है। चिड़ियाघर को अभी कोटा को शिफ्ट करने में तो समय लगेगा, क्योंकि इसको अबेड़ा पे शिफ्ट करने के लिए लेआउट प्लान भेजा हुआ था, वो अभी अप्रूव हुआ है जस्ट। इसके बाद में डिटेल DPR बनना है, फिर उसके बाद में बजट और ये सारी चीज़ सैंक्शन होगी। फिर उसके बाद जो इनक्लोजर्स वगैरह हैं सारे, उनके डिज़ाइन वगैरह उनके अप्रूव होने हैं, तो वो DPR के साथ में उसके बाद में ये कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें। 105 साल पुराने हाड़ौती के इस चिड़ियाघर को रियासत काल में शुरू किया गया, लेकिन तब से अब तक चिड़ियाघर को उसी अंदाज में चलाया जा रहा है जैसा सालों पहले था। इमारत ऐतिहासिक है, लेकिन इस दौरान सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन बेजुबानों की गुहार किसी ने नहीं सुनी। आंदोलन हुए, खबरें सुर्खियां बनी, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी सिर्फ कागजों पर दौड़ रही है। चिड़ियाघर को जहां शिफ्ट किया जाना है, वहां अभी भी सिर्फ कागजों पर नक्शे बन रहे हैं और कितना वक्त लगेगा इन बेजुबानों को इस कैद से मुक्त करवाने में, विभाग भी नहीं जानता। यही नहीं, वन मंत्री भी सिर्फ दावा करके लौट गए। ये जगह तो शुरू से ही नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए अपर्याप्त है, ये तो मतलब स्पष्ट है। और यही ऑब्जेक्शन हमेशा CZA का रहा है कि इसको कम जगह में है, इसको अन्यत्र कहीं शिफ्ट करें या मतलब, तो इसलिए इसकी मान्यता भी स्थायी रूप से अभी तक नहीं मिल पाई। तो जगह की तो स्टार्टिंग से ही वही समस्या है, इसलिए ये सारी जो प्रस्ताव बनाया गया है पूरा इसको अबेड़ा में शिफ्ट करने के लिए। हाँ, हम एक तो यहाँ मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित ये बायोलॉजिकल पार्क का है, तो अभी नगर निगम वाले भी कमिश्नर साहब और सब आए हैं, कलेक्टर साहब से बात की है, जितना शीघ्र हो सकता है इसको हम निकलवाएं करवाएं। चिड़ियाघर में जानवरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में नए जानवरों को यहाँ लाना उनकी जान से खिलवाड़ करने जैसा होगा। ऐतिहासिक चिड़ियाघर को देखने वाले सिर्फ इमारत को देखकर जानवरों के कम होने की पीड़ा जाहिर करके लौट जाते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बालू वगैरह भी नहीं है, हाथी वगैरह होना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है। ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जो देखने के लिए आए हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं देखने को मिला है यहाँ पर। हम पहले आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था, वो भी जानवर थे यहाँ भालू वगैरह, लेकिन वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और पहले से बहुत कम जानवर हैं यहाँ। शिक्षा नगरी तरक्की के नए नए पायदान हासिल कर रही है, लेकिन इस जागरूक शहर में बेजुबानों की बेकदरी पर सरकारों की संवेदनहीनता जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े कर ही रही है। साथ ही इस ऐतिहासिक इमारत को जानवरों की मौत का बदनुमा दाग लगा रही है।
चिड़ियाघर की ये इमारत अब ऐतिहासिक हो गई है और इसका ऐतिहासिक होना बेजुबान जानवरों की ज़िंदगी पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि नियम कायदों के खिलाफ इसको चलाया जा रहा है और जिस अंदाज में बेजुबान जानवर अपनी गुहार लगा रहे हैं, ना तो सरकार सुन रही है और ना ही सियासतदान। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली।